Welcome to my channel Chemistry Simplified by Pooja Ma'am. Next we have is Williamson synthesis. Now what is Williamson synthesis? So it is a laboratory method to prepare symmetrical as well as unsymmetrical ether. इस मेथड में क्या होता है? In this method, a alkyl halide is allowed to react with sodium alkoxide to form an ether. Okay, so reaction is alkyl halide when it is treated with as sodium alkoxide. Okay, so we get an ether molecule. Okay, now things to remember. Again, ये रिएक्शन जो है वो आपके सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों के लिए है. इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में अगेन देयर इज एन SN2 अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द सोडियम एल्कोक्साइड ऑन द अल्काइल हैलाइड. ठीक है, यहाँ पे भी आपका जो सोडियम एल्कोक्साइड है वो क्या कर रहा है? वो आपके प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे अटैक कर रहा है टू फॉर्म दी ईथर. अब इस केस में क्या होता है? ईथर्स कंटेनिंग दी सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप्स, जैसे कि सेकेंडरी और टर्शरी है, उसको भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं. बट इस केस में जो आपका प्राइमरी, अगर आपका ये अल्काइल ग्रुप अगर प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है, देन यू विल गेट अ बेटर, द रिएक्शन इज मोर फेवर्ड. अगर इस रिएक्शन में भी अगर आपने सेकेंडरी या फिर टर्शरी ग्रुप अगर लिया है तो वहाँ पे भी एलिमिनेशन इज गोइंग टू compete with substitution. Okay, so it is better that we take 1 degree alkyl halide for the better result. For example, हम इसे देख सकते हैं. We have certain examples like for example, okay, अगर मैं यहाँ पे ये लूँ टर्शरी ग्रुप, and we have a primary halide. Suppose we are taking this. तो इस केस में भी क्या होगा? इस केस में भी हमें जो क्या मिलने वाला है? हमें एक अच्छा ईथर मिल जाएगा. अब इसमें क्या होगा? SN2 अटैक किसके ऊपर अटैक होने वाला है? दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन एंड दिस इज गोइंग टू लीव. ठीक है, तो आपको एक ईथर मिल जाएगा. ठीक है, प्लस NaBr. बट वॉट इफ ये तो आपका क्या प्रोडक्ट मिला? यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म हो रहा है. ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक टर्शरी अल्काइल, अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया है तो डेफिनेटली आपको एक अल्कीन ही मिलेगा. ठीक है, आपको इथर नहीं मिलेगा उस रिएक्शन में, बिकॉज एलिमिनेशन इज फेवर्ड इन दैट केस इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसको जस्ट रिवर्स कर दो रिएक्शन, सॉरी, इस रिएक्शन को जस्ट रिवर्स कर दो. सपोज मैंने यहाँ पे एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया. ठीक है, और ये हो गया मेरा. ठीक है, अब बताओ क्या होगा रिएक्शन? कैसा रिएक्शन होगा? देयर विल बी एन एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो एल्कोक्साइड आयन है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो है ही, बट साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है. ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे ये एलिमिनेशन को फेवर कर रहा है देन सब्स्टिट्यूशन. सो व्हाट प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू गेट हियर? यहाँ से वी विल गेट अ अल्कीन. मैकेनिज्म नहीं कर रही हूँ. ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड हियर. और अगर यहाँ से देखो क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Br निकल जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया, ये इधर से निकला, ये इधर से निकल जाएगा.
तो यू विल गेट अ डबल बॉन्ड हियर एंड साथ ही आपको एक अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका रिएक्शन होगा इफ यू आर टेकिंग अ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो ये रिएक्शन कब बेटर यील्ड देता है, जब आपका अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री हो। ठीक है, सो दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, इसके अंदर जब आप एक अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, देन you get there is a nucleophilic attack of sodium alkoxide on the alkyl halide, giving you an ether molecule. Okay, so this is विलियमसन सिंथेसिस। और इस मेथड से हम फिनॉल से भी ईथर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, यू कैन ट्रीट फिनॉल with sodium hydroxide. What you will get? You will get sodium phenoxide. इसको RX के साथ ट्रीट करोगे। ठीक है, सो you will get alkoxide। ठीक है, ये आपका फिनॉल का रिएक्शन भी है। ठीक है, सो दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये दोनों आपका प्रिपरेटरी मेथड है फॉर ईथर। 2 मेथड बताया मैंने, पहला क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। उस केस में भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है कि आप कौन सा, आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड करता है कि आप आपके रिएक्शन कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो आपको दोनों ही केस में ये ध्यान देना है कि आपका जो प्राइमरी मटीरियल हो, या पहले केस में प्राइमरी अल्कोहल लेना है और इस केस में प्राइमरी हैलाइड लेना है। ओके, सो दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। ओके, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ कमिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज, देयर आर फ्यू पॉइंट्स। ओके, सबसे पहला क्या है, ईथर्स में जो CO बॉन्ड होता है वो होता है पोलर। ठीक है, second is lower ethers, they are highly volatile and very flammable. ठीक है, third is that boiling point of ether show a gradual increase with the increase in molecular weight. Fourth point is that they have a lower boiling point as compared to the isomeric alcohols, because you know that alcohols they have strong intermolecular hydrogen bonding, whereas with but in case of ether they cannot have hydrogen bonding with each other. ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकते, इसलिए they have a lower boiling point compared to the alcohols, but they are slightly soluble in water because they can form hydrogen bonds with water. Okay, so these are the physical properties of ether. Now coming to the chemical property of ether, so we will discuss our last topic for today, that is the chemical reactions of ether, which involve the cleavage of CO bond. Okay, because these ethers are very, or we can say they are least reactive functional group, and also they undergo this cleavage of CO bond only under drastic conditions when they are treated with the hydrogen halides. Okay, so that we are going to discuss, and also we will be discussing the another electrophilic substitution reaction of ethers. Okay, so you can take a screenshot and then we will discuss chemical reactions. Okay, Thank you for watching. Do like, subscribe and share my video. Thank you.